आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज प्राइम टाइम में बात करेंगे उत्तरा नीतीश का खुमार। जी हां, अधिकार यात्रा पे निकले नीतीश कुमार, जिनके विरोध प्रदर्शन इन दिनों लगातार जारी हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग उनको जूते चप्पल दिखा रहे हैं? कहीं उनके काफिले पे पथराव किया जा रहा है, कभी उनके सामने नग्न होकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो कभी उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। क्या सुशासन बाबू का जो शासन था उसकी पोल अब खुलने लगी है? क्या सुशासन बाबू का जो जादू था वो अब उतर चुका है? आखिर इन दिनों ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को अपने ही उस बिहार के अंदर, जहां पर उनको परिवर्तन का मसीहा माना जा रहा था, इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है? आज अपने प्राइम टाइम में इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। अवधेश कुमार, आप जेडीयू से हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा प्रोफेसर एच.के. सिंह, आप वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा फोन लाइन पे भी हमारे साथ संजय पासवान, आरजेडी नेता, इनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि गिरिराज सिंह से भी हमारी बातचीत फोन पर हो जाए, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुशासन बाबू की ये जो पोल है क्या वो खुल चुकी है? क्यों जादू सुशासन बाबू का इन दिनों उतर रहा है? क्यों जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आइए आपको सुनवा देते हैं आरजेडी के नेताओं की बाइट, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे मामले पर। तो आप देखे होंगे कि इसके पहले मोतिहारी में भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, ये ना कि कोई हम लोग सिखा पढ़ा देते हैं या फूंक देंगे तो कोई बेवकूफ होगी चल जाएगा, अल्लाह के संख्या मान दो। इंजीनियरिंग कॉलेज दिया और टीचर है ये नहीं, पढ़ाई होता है नहीं। सारे लड़के वहां पे बवाल किए, बक्सर में इनको भागना पड़ा। एक बार पहले भी गए थे। इस तरह तरह का के रूप में आते हैं नीतीश कुमार। तो बेतिया से लेके अभी मोतिहारी तक, मधुबनी से लेके दरभंगा में आपने देखा होगा कि जब अपना आवाज उठा रहा जनप्रतिनिधि के सामने से बोलता है ये कौन है, इसको फेंक दो, फेंको इसको, फेंको इसको। नीतीश कुमार जी ने जनता के विश्वास को बिल्कुल खो दिया है, धोखा दिया है नीतीश कुमार जी ने। अब इनको एक ही उपाय है, जिस तरह से जनता उग्र रूप धारण कर ली है, 1974 का आंदोलन नजर आ रहा है, और ये इस आंदोलन को अपने गुंडों के माध्यम से, उनके गोली और लाठी के माध्यम से लोगों की आवाज को, लोगों की जुबान को बंद करना चाहते हैं। कल जिस तरह से इनके गुंडों ने इनके इशारे पर गुंडागर्दी किया, एक अपराधी जो सजा याफ्ता है उनके सामने गोली मार दी गई। एक पासवान दलित समाज का जो बाप बेटा था, उसको जुबान आप बंद करेंगे? लोकतंत्र में चलेगा क्या आपका? मार्कोस की तरह नीतीश कुमार जी भागना पड़ेगा आपको, जिस तरह से मार्कोस भाग गया था। तो सुना आपने, यहाँ पे विभिन्न तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, खासतौर से उनकी बोली जो आम जनसभाओं में सुनने को मिल रही है, आपको बाहर निकलवा दूंगा, आपका कचूमर निकलवा दूंगा, इस तरीके की भावनाएं या इस तरीके का आवेश आखिर नीतीश कुमार क्यों बोल रहे हैं? इस तरीके के आवेश में क्यों नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। अवधेश जी, आपके पास आता हूं। सबसे पहले ये जो बयान इन दिनों नीतीश कुमार के आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक मंच से इस तरीके से बोलना कि आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, आपका कचूमर निकलवा दूंगा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस शब्द का दूसरी तरह से एक लिया जा रहा है। ये शब्द ये कहा जा रहा है कि जो भी अपराधीकरण हो रहा है, अपराधी को सह मिल रहा है, षड्यंत्र के तहत सह मिल रहा है, उस अपराधी के छवि को बाहर निकाला जाएगा। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है। ये नहीं है कि किसी को बाहर फेंकवा देना है, किसी स्टेट से बाहर लेके जाने का। ये तो टोटली जो चीज है कि जिसके मन में, जन जन के जो मन में एक आपराधिक भावना है, और जो अपराधी आजकल कर रहे हैं उसको लेकर अपराध पर लगाम लगाने के लिए जो है इस सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा। चलिए, प्रोफेसर एच.के. सिंह जी, आपके पास आता हूँ। क्या बिहार में नीतीश कुमार की जो जमीन है वो दरक रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो नीतीश कुमार का जादू था वो थोड़ा थम सा गया है? आखिर क्यों इस तरीके के विरोध प्रदर्शन का सामना नीतीश कुमार को करने पड़ रहा है? आप खुद राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा जानना चाहूंगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो जनाधार नीतीश कुमार जी का था, अब उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से दरार आ रहा है, और काफी लोग विक्षोभ की स्थिति में बिहार में नीतीश कुमार जी से भी हैं। जी, कारण यह है कि एक अहंकारवादी नीति के परिचायक बन गए हैं नीतीश कुमार जी। इनका अहंकार अब बोलने लगा है।
आप जानते हैं लॉर्ड एक्टन ने बहुत पहले कहा था पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। तो नीतीश कुमार जी को अब ये लग रहा है कि हम इतने दिनों तक रह गए, हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं, और इसलिए अपने भाषा की मर्यादा को भी